व्लादिमीर पुतिन से बोले पीएम मोदी, यूक्रेन युद्ध थमे, यही मानवता की आवाज। शंघाई सहयोग संगठन स्कोप सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने भारत रूस के रिश्तों की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि कठिन समय में भी दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत और रूस का सहयोग बेहद जरूरी है। वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का डर, भारत, चीन और रूस की तिकड़ी से टेंशन में आए ट्रंप। पीएम मोदी 7 साल बाद पहली बार चीन पहुंचे हैं। वहीं भारत चीन के बीच संबंध भी अब स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे मौके पर भारत, चीन और रूस की बढ़ती नजदीकी ट्रंप को जरूर खटक रही है। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हैं। सीमा विवाद को अब पीछे छोड़कर शांति और स्थिरता की नई शुरुआत होगी। ये दोस्ती एशिया की नई ताकत बनेगी। इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने का मौका अब भी बाकी। 20 दिन में फाइल करें रिटर्न, नहीं तो भरना होगा जुर्माना। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। अब करदाताओं के पास रिटर्न फाइल करने के लिए 20 दिन से भी कम समय बचा है। तय समय सीमा तक रिटर्न न भरने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बिना ऑडिट वाले करदाताओं को तय तिथि से पहले ITR भरने की सलाह दी गई है। बाढ़ का कहर, 10 जिलों में हाहाकार, बांधों पर जलस्तर ने तोड़ा खतरे का निशान। पंजाब में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य के 10 जिलों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश और नदियों में पानी बढ़ने के चलते प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। विशेषकर लुधियाना, अमृतसर, कपूरथला, तरनतारन, फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में सबसे ज्यादा पानी जमा हुआ है। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए NDRF की टीमों को सक्रिय कर दिया है। स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। रूस का सबसे घातक Su-57 फाइटर जेट भारत में बनेगा, पुतिन का बड़ा प्लान। ट्रंप के F-35 बेचने के सपने पर ग्रहण। रूस अपने 5वीं पीढ़ी के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 को भारत में बनाने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये कदम न केवल दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा बल्कि अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को भारत में बेचने की कोशिशों पर भी सीधा असर डालेगा। चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम हो जाएंगे बेहद सस्ते। सरकार 18% से घटाकर 5% कर सकती है GST। देश में GST को आसान और लोगों के लिए फायदेमंद बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में कहा था कि दिवाली से पहले GST रिफॉर्म लागू किया जाएगा। अब इसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि कई रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों पर लगने वाला टैक्स कम किया जा सकता है। सरकार के इस कदम से महंगाई पर भी थोड़ी राहत मिल सकती है। ट्रंप ने भारतीयों को दिया एक और झटका, अब बिना इंटरव्यू नहीं मिलेगा वीजा। अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी की चाहत रखने वाले लोगों को अब वीजा पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज से वीजा से जुड़े नियमों में बदलाव हो गया है। अमेरिका जाने वाले लोगों को तगड़ा झटका लगा है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय वर्कर्स और स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है। अब लगभग सभी विदेशी नागरिकों को US वीजा पाने के लिए अमेरिकी दूतावास US एम्बेसी जाकर इंटरव्यू देना होगा। जिसने सिखाया रील बनाना, उस टिकटॉक की भारत में वापसी। कंपनी ने निकाली बम्पर वैकेंसी। चाइनीज ऐप टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस ने गुरुग्राम ऑफिस के लिए अलग अलग पदों पर वैकेंसी टिकटॉक वैकेंसी 2025 निकाली है। खास बात यह है कि कंपनी ने वैकेंसी ऐसे समय निकाली है जब PM नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक बने रहना है या प्रमोशन चाहिए तो देनी होगी TET परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए TET अनिवार्य कर दिया है। 5 साल से कम सेवा बची हो तो छूट मिलेगी। अल्पसंख्यक संस्थानों पर फैसला लंबित है। न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले और पहले से कार्यरत दोनों के लिए TET पास करना जरूरी है। ये निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बच्चों को योग्य शिक्षक प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रंप को लगा तगड़ा झटका, अब तेल के साथ रूस भारत को देगा S-400 मिसाइल। हिंदुस्तान को होगा बड़ा फायदा। भारत और रूस के बीच रिश्तों में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। जिस समय अमेरिका लगातार भारत को रूसी तेल और रक्षा खरीद पर निशाना बना रहा है, वहीं भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती नजर आ रही है। हाल ही में खबरें आई हैं कि रूस भारत को और ज्यादा S-400 मिसाइल सिस्टम भेजने पर विचार कर रहा है। साथ ही तेल खरीद पर भी विशेष डिस्काउंट की तैयारी कर ली गई है।